हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं कोई वीडियो लेकर नहीं आई हूँ कि मैंने आज कुछ बनाया है। आज जस्ट एक टॉपिक पर आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि एज ए फैमिली मेम्बर, क्योंकि हम लोग आज के टाइम में सभी फैमिलीज़ हैं, तो फैमिली में जो चीज़ें होती हैं मुझे लगता है कि हमें आपस में बातचीत करनी चाहिए और एक दूसरे के जो विचार होते हैं उनको आदान प्रदान करना चाहिए। उससे जो रहता है ना, संबंध बहुत अच्छे और मधुर बने रहते हैं, और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन भी होता है तो वो भी दूर हो जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है ब्लैक कलर। क्योंकि मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि मैं राधा रानी के लिए ब्लैक कलर का नवरात्रि ड्रेस बना रही हूँ। उसमें कुछ कमेंट आए थे कि मतलब एक भैया हैं, उन्होंने बड़े ही प्यार और रेस्पेक्ट के साथ कमेंट किया था कि दीदी ब्लैक कलर को अच्छा नहीं मानते हैं, मतलब पहनाना शुभ नहीं मानते हैं राधा रानी या कृष्णा जी को, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें ये चीज़ बताई है। तो मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि जो हमारे पूर्वजों ने बताया है वो गलत है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारे पूर्वजों को जो नॉलेज थी वो शायद आज हमें नहीं है। वो बहुत ज्ञानी लोग थे, बहुत उनके हर चीज़ के पीछे का कुछ ना कुछ लॉजिक होता था, और वो मतलब बहुत सरल तरीके से हम सभी को ये चीज़ें समझा देते थे। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने राधा रानी के लिए ब्लैक, मतलब ऐसे ही मैंने ब्लैक कलर डिसाइड नहीं किया, क्योंकि मैंने तो राधा रानी के लिए लगभग 8 से 10 कलर का फैब्रिक निकाल के रखा हुआ था। कुछ तो मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था, शायद 5-6 कलर जो थे वो मैंने आपके साथ में शेयर भी किए थे। और भी थे, रेड था, पिंक था, बेबी पिंक था, काफ़ी सारे कलर मेरे पास थे। लेकिन मैं ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उनमें से कौन सी ड्रेस राधा कृष्णा जी के लिए बनाऊँ, किस कलर की ड्रेस बनाऊँ। पर बार बार ना ऐसे ख्याल आ रहा था कि मतलब मैं उनके लिए ब्लैक ड्रेस बनाऊँ। तो यही सब चीज़ें दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही थी। फिर मैं इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा-सा अलग तरीके से सोच लेती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी अगली एक साँस तक भी नहीं ले सकते। तो ठाकुर जी को, राधा रानी को हमें क्या पहनाना है ये हम कैसे सोच सकते हैं? जो भी है वो सब उनकी मर्ज़ी से होता है। जब मैं उनका श्रृंगार करती हूँ, उनका श्रृंगार करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे मुझे लग जाते हैं। कई सारी ज्वेलरी उनको पहना कर देखती हूँ, अलग-अलग तरीके से उनका श्रृंगार करने की कोशिश करती हूँ, और लास्ट में होता वही है जो उनको पहनना होता है, जो उनको पसंद होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ में फिर मैंने ब्लैक कलर के, मतलब जो ब्लैक कलर को लेकर जो ये सब चीज़ें चल रही थी कि अच्छा नहीं मानते हैं। देखिए, मेरे जो विचार हैं, मैं आपको अपने विचार बता रही हूँ, किसी के ऊपर अपना डिसीज़न नहीं थोप रही हूँ कि आप लोगों को कहीं ये लगे कि मैं अपने विचार आप लोगों के ऊपर थोप रही हूँ। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर मेरे विचारों की वजह से किसी की भावनाएँ हर्ट होती हैं तो प्लीज़ मुझे छोटी बहन, बड़ी बहन या बेटी समझकर माफ़ कर दीजिएगा। मेरा ऐसा कोई भी तात्पर्य नहीं है कि मैं आपकी भावनाओं को हर्ट करूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हम सबके हृदय में जो हमारे आराध्य देव हैं ठाकुर जी का वास होता है। तो मैं किसी के भी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, किसी का भी हृदय नहीं दुखाना चाहती। अगर उसके बाद भी आपको कहीं बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। तो जैसे कि कहा कि हमारे पूर्वजों ने मतलब हमें ये बताया है कि ब्लैक कलर पहनना अच्छा नहीं होता है, अशुभ होता है, या जो भी आप मतलब समझते हैं इस चीज़ को लेकर। पर मेरा ये मानना है कि जो हमारे जो पूर्वजों का जो जीवन शैली थी वो काफ़ी अलग थी, और हम लोगों की जो जीवन शैली है वो काफ़ी अलग है। आपने देखा होगा कि आज हम लोग अगर घर में भी रहते हैं तो घर में भी एसी, फैन, कूलर सब कुछ होता है। ऑफिस में भी मैक्सिमम चीज़ें होती हैं कि हम लोगों को मतलब ज़्यादा गर्मी वगैरह का सामना, धूल मिट्टी का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अपोजिट हमारे जो पूर्वजों की जो जीवन शैली थी वो बिल्कुल अलग थी। उन लोगों को धूप में, खेत में काम करना होता था, अपनी यात्राएं करने के लिए कई कई मील तक उनको पैदल चलना होता था। महिलाएं जो घर में काम करती थी उनको भी मैक्सिमम चूल्हे पर, मतलब उनको ना धूप का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता था। चूल्हे पर काम करते थे, या घर में जो हम लोग गाय भैंस उनका पालन करते थे वो सब भी मतलब ऐसे ही उनका मतलब जीवन शैली बिल्कुल ही अलग थी हम लोगों से। तो उसमें अगर आप ब्लैक कलर कहीं ना कहीं देखेंगे तो ब्लैक कलर जो होता है ना उष्मा को अपनी साइड अवशोषित करता है। मतलब अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि ब्लैक कलर एनर्जी को ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करता है। तो उसके पीछे का रीज़न ये शायद रहा होगा। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी या बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं इस चीज़ को डिफ़ाइन कर पाऊँ कि शायद यही रीज़न होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं मानती हूँ कि शायद ये रीज़न रहा होगा कि उन्होंने बोला होगा कि ब्लैक कलर इसलिए नहीं पहनते हैं क्योंकि ब्लैक कलर अपने आसपास की सारी एनर्जी को अपने अंदर अवशोषित करता है, फिर उसके बाद उसको
मतलब पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको स्प्रेड भी करता है। तो दोनों ही काम ब्लैक कलर करता है। और फिर मैं इस चीज़ को एक दूसरे तरीके से ये भी सोचती हूँ कि अगर ब्लैक कलर को पहनना इतना ही गलत है, या मतलब ब्लैक कलर नेगेटिविटी को दर्शाता है, तो देखिए मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ। मेरे लिए तो सारे कलर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। तो फिर दूसरा रीज़न ये भी है कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में कि जो पुराने जो मंदिर हैं, जो हमारे पुरानी धरोहर हैं, उन सभी में जो विग्रह होते हैं, चाहे वो शिवलिंग हैं, चाहे वो तिरुपति बालाजी हैं, या स्वयं हमारे बाकी बिहारी जी हैं, वो सब काले पत्थर से बनाए जाते थे। क्योंकि उसका जो एक मतलब था ना, वो यही होता है कि वो एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्व करते हैं और उसके बाद वो इस तरीके से उस एनर्जी को स्प्रेड करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जो मंदिरों की जो वाइब होती है ना, वो बहुत अलग होती है। वहाँ पर आपको एक अलग ही पॉजिटिविटी का एहसास होता है। अगर आप कभी किसी मंदिर में जाए और वहाँ पर आपको कोई ब्लैक विग्रह दिखे या शिवलिंग दिखे, तो आप कुछ टाइम वहाँ पर उनके पास बैठिए, और उसके बाद जब आप वहाँ से आ जाएंगे ना, तो आप शांति से बैठिएगा। सिर्फ आपको ईश्वर का ध्यान करना है, बाकी और चीज़ों पे ध्यान नहीं है कि आप वहाँ गए और कुछ और सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो पता है, आप वहाँ से आने के बाद अपने आप को थोड़ा सा बदला बदला महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि यार वहाँ की जो वाइब थी वो बहुत अलग थी, जो एनर्जी थी वो बहुत अलग थी। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो मेन यही रहता है कि वो अपनी सारी एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं। हमारे आसपास की जो भी नेगेटिविटी रहती है, सब कुछ नेगेटिविटी पॉजिटिविटी जो भी कुछ रहता है वो सब ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसको पॉजिटिविटी के तौर पर स्प्रेड कर देते हैं। इसलिए वहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर तीसरी चीज़ आती है ब्लैक कलर को लेकर। हम सब एज ए मदर स्पेशली एज ए मदर मैं ये चीज़ मानती हूँ कि नज़र लग जाती है। क्योंकि जब बच्चे बीमार होते हैं ना, एक मतलब बोलते हैं कि आप सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब आपके बच्चे पर बात आती है ना, तो आप हर अंधविश्वास को मानने लगते हैं, हर चीज़ को आप करने लगते हैं कि बस कैसे भी करके मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक रहे, बिल्कुल ठीक हो जाए। तो उसी चीज़ में हम लोग एक मानते हैं नज़र, कि बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लगती है, बड़ों को भी लगती है। तो उसमें भी हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, बच्चे के पैर में ब्लैक धागा बांधेंगे, हाथ में बांधेंगे या गले में बांधेंगे। कहीं पे भी हम नज़र उतारने के लिए, उस नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए ब्लैक धागे का यूज़ करते हैं। क्योंकि हमें तो शायद इस चीज़ का नहीं पता कि वो नेगेटिविटी को भी दूर करेगा, दूर रखेगा। तो जब इतना कुछ ब्लैक के बारे में अच्छा है, तो हम फिर ब्लैक के बारे में गलत कैसे सोच सकते हैं? कैसे हम ये सोच सकते हैं कि मतलब ब्लैक कलर अच्छा नहीं होता? हमारे मंदिरों में जो विग्रह हैं वो ब्लैक हैं। तो प्लीज़ अब आप लोग ये मत सोचिएगा, मतलब ऐसे कमेंट मत कीजिएगा कि दीदी आप भगवान के बारे में, हमारे विग्रह के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो। नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती, और मुझ में उतना सामर्थ्य नहीं है कि जो मैं उनके बारे में बात करूँ, और इतना ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आपको ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे एक बस छोटी मोटी चीज़ें पता हैं जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो एक यही है कि अगर ऐसा कुछ होता ना कि ब्लैक अच्छा नहीं होता, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सब चीज़ें ब्लैक नहीं होती। और अगर ये सब ब्लैक हैं, तो इसके पीछे का बहुत ही बड़ा कारण है, जिसके लिए हमें अपने जो हमारे जो शास्त्र हैं उनको हमें पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमें और नॉलेज मिल सके, और ज़्यादा हम लोग मतलब ज्ञान हम लोगों को हो सके। तो यही एक छोटी सी चीज़ थी कि मतलब मुझे आपके सामने जस्ट अपने विचार रखने थे, बाकी और कुछ नहीं इस वीडियो में, इतना ही था। और अगर इसके बाद भी आप में से किसी की भी भावनाएं हर्ट हुई हैं, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं आपकी भावनाएं हर्ट करूं। एज ए फैमिली मेम्बर जस्ट अपने विचार मैंने आपके सामने रखे हैं, और मुझे इस चीज़ के बारे में जितना भी थोड़ा बहुत पता था वो मैंने आपके सामने रखी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बुरी लगी है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को लेकर इतनी ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि आप लोग कमेंट करते हैं तो बस मैं खुशी होती हूँ और मतलब उन सब चीज़ों का बुरा भी मानती हूँ, ऐसा नहीं है। आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट के साथ कमेंट करते हैं, बहुत प्यार के साथ कमेंट करते हैं। मैं सभी के कमेंट पढ़ती भी हूँ, रिप्लाई भी मैक्सिमम लोगों के करती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपका ब्लैक कलर को लेकर और भी कुछ विचार है तो मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा एज ए फैमिली मेम्बर, क्योंकि विचार आदान प्रदान करने से फैमिली में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। और मैं चाहती हूँ जो आपका और जो मेरा रिश्ता है ये हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे, वीक कभी भी ना पड़े। तो यही मेरे विचार हैं और यही सब चीज़ें मैं सोचती हूँ, करती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।